चक्रव्यूह भेदना है तो चक्रव्यूह में फंसना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, अब भूलना हुआ डिफिकल्ट, फॉर्मूला लर्निंग इन 5 मिनट्स, अब भूल कर दिखाओ, हर चीज ट्रू होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। और जो आज का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रल्स। इसको हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। काफी डिफिकल्ट लगता है आपको। डिफिकल्ट क्या लगता है? फॉर्मूला याद करना। तो आज का जो वीडियो है बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके सारे डाउट्स और सारे फॉर्मूला यहीं पे याद करके भेजने वाला हूं घर पे। और जो ऑनलाइन है वो घर से ही याद कर लेंगे। 5 मिनट्स काफी है आपको इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। और 100% आपको मैं वादा कर सकता हूं, कमिटमेंट कर सकता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद ही होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो कंफ्यूजन चल रहा था कि पीछे से बुक पलट के आप फॉर्मूला देखते थे, आज के बाद आपको खुद से फॉर्मूला लिखना है, खुद से फॉर्मूला को डिराइव करना है और फिर इंटीग्रेशन में धूम मचाना है। तो कहीं जाइएगा मत। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आ रहा है समझ में? टोटल 9 फॉर्मूला है, टोटल 9 फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से पहले ये जो टोटल 9 फॉर्मूला है, कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि फॉर्मूले को याद कैसे करना है, जो नेक्स्ट टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है कि फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है। तो उसके लिए जो ये ट्रिक है शायद अभी तक कहीं देखा नहीं है, इसलिए एकदम अच्छे से देखिए फॉर्मूले। क्योंकि फॉर्मूले लिखना अलग बात है, लेकिन फॉर्मूले याद करना अलग बात है। क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पैटर्न तो आता है आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला मिस कर जाते हो, आप फॉर्मूला गलती कर जाते हो, इसलिए आपको मार्क्स मिलते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले वो भी ट्रिक से कि कंफ्यूज नहीं करो आप। तो इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो कि ये हमारे 9 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये 9 फॉर्मूले दिए हुए हैं, आ रहा है समझ में? ये 9 फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये 9 फॉर्मूले आपके पास दिए हुए हैं, ये 9 फॉर्मूले हैं, 9 फॉर्मूले आपके पास। याद कैसे करना है दोस्तों? याद कैसे करना है मैंने क्या बताया हुआ? मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैंने क्या बताया? ध्यान से देखिएगा, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो सबसे पहले हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे x² और a², हमारे पास जो ये फॉर्मूले हैं x² + a², इसको कैसे स्पेशल इंटीग्रल्स हम लिख सकते हैं, कितने फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने x² + a² लिखा और इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारा स्पेशल इंटीग्रल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं बात उन लोगों को कर रहा हूं जो काफी अभी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। जो बिगिनर है उनके लिए तो ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तक हम पहुंच चुके हैं सब स्पेशल इंटीग्रल्स में। तो याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मूला को मेमोराइज कैसे करना है। तो ये हमारा स्पेशल नहीं रहेगा। अगर आपने x² - a², ये भी स्पेशल नहीं है। a² - x² किया तो ये भी स्पेशल नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉर्मूले को आपने प्लस माइनस किया और यहाँ पे 1/, कर दिया तो 2 फॉर्मूला इससे बन गए। फिर से हमने क्या किया? a² - x², सो 3 फॉर्मूले बन गए। फिर से हमने क्या किया? अगर स्क्वायर रूट इसके अंदर डाल दिया तो 3 3 6 हो गए। फिर से हमने क्या किया? a², ध्यान से देखिएगा, a² + x², स्क्वायर रूट, x² - a² स्क्वायर रूट एंड a² - x²। तो ऐसे करके 9 फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। ऐसे करके हम 9 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। देखो आप, 9 फॉर्मूले हम ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको फॉर्मूला है, आपको क्या करना है? माइंड को ओपन करना है, कंसंट्रेट करना है, शांत बैठना है। x² a² में रिलेशन निकालना है, कितने टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने ऑलरेडी 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना हार्ड वाला नहीं है अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बस मैं एक बता रहा हूं कि कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है आपको। तो टोटल 12 फॉर्मूले बना सकते हो, जिसमें 12 फॉर्मूला में मैंने क्या बोला है कि नॉर्मल फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। इसलिए टोटल हमारे पास 9 बचे हुए हैं, टोटल हमारे पास 9 फॉर्मूले बन गए हैं। अब याद कैसे करना है दोस्तों? याद कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको प्रैक्टिस भी करना है, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ, हंसी मजाक की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए एकदम सीरियस हो जाना है। सबसे पहले आपको याद कैसे करना है, तो याद इसमें कैसे करना है,
आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है दोस्तों, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। आपने इसको अगर ब्रेक कर दिया x माइनस ए और x प्लस ए में, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्रेक कर दिया हमने। और उससे भी पहले मैंने क्या बताया, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमने यहां पे ए की जगह पे 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए tan मतलब टेढ़ा है, याद रखना है, tan मतलब टेढ़ा है, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला हमको लर्न हो गया, एक फॉर्मूला हमने लर्न कर दिया है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाले जो फॉर्मूले हैं इसमें क्या है, 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं मीन्स ए से डिवाइड नहीं करते हैं। याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, इसलिए पैटर्न पे ध्यान रखना है। अगर पैटर्न पे ध्यान रखना है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका आंसर करेक्ट आए। अगर आपको चक्रव्यूह जीतना है, चक्रव्यूह को भेदना है, तो चक्रव्यूह में फंसना पड़ता है। तो आप फंस चुके हैं चक्रव्यूह में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या करना है कि हमको ये फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले को तो हमने याद कर लिया है, अब बचा इस 2 फॉर्मूले को। तो दोनों में क्या लिखना है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर देखो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या लिखना है, आराम से 1/2a लॉग। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि किसको ऊपर रखना है, जैसे यहां पे लिखोगे तो a माइनस एक्स आ रहा है और a प्लस एक्स आ रहा है, और लॉग करते हो डिवाइड कर देते हो। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ ए चेक करना है। मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए चेक करना है। कोफिशिएंट ऑफ ए चेक करना है। कोफिशिएंट ऑफ ए चेक कैसे करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव वाला ऊपर आ गया है, और यहाँ पे निगेटिव वाला नीचे है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव वाला को ऊपर रखा है और पॉजिटिव वाले को नीचे रखा है। तो ये रहा हमारा इतना फॉर्मूला। नेक्स्ट, जब भी स्क्वायर रूट आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस जो है लिख दो, लॉग एक्स प्लस जो है से लिख दो। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आ रहा है समझ में, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग एक्स प्लस जो है सो लिख दिया, ए स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहां और फिफ्थ तो हो गया है, तो काम हमारा यहां तक खत्म है, एक बार अच्छे से देखिएगा। कोई भी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट तक वेट करना है, मूवी का क्लाइमेक्स लास्ट में ही आता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लास्ट में ही मालूम चला है आपको, इसलिए इनिशियली में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके डाउट चल रहे हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हैं, पेशेंस के साथ देखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 7, 8, 9, सबसे जो पेशेंस वाला पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे जो 7, 8, 9 है, जब भी देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि याद ही नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन बना छोड़ देंगे हम लोग एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं, याद करवा के रखूंगा, क्योंकि आज हमने आपको कमिटमेंट किया है कि आप भूलोगे नहीं। उस कमिटमेंट को पूरा करना है मुझे, आज उस कमिटमेंट को पूरा करना है कि आप भूलोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले जब भी ऐसा देख रहा हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों में x/2 से हमने क्या किया, तीनों जगह पे x/2 से लिख दो, आप तीनों जगह x/2 लिख दो, और जो है सो लिख दो, सोचना ही नहीं है, x/2 लिखा और जो है सो लिख दिया। तीनों फार्मूला में सेम काम है, ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या? कितना आसान है। जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आसान बना रहा हूं मैं, x/2 एंड जो भी एक्सप्रेशन है एज इट इज लिखना है आपको, जो भी एक्सप्रेशन है एज इट इज लिखना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप ध्यान से रखना है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। आपको चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव हो, ध्यान से सुनना है, जब भी पॉजिटिव हो a²/2, और अगर निगेटिव हो तो माइनस a²/2। यहाँ पे है माइनस, इसलिए माइनस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
आपको लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस, गलती नहीं करना है, आ रहा है समझ में, यहाँ पे लिखना है माइनस और क्या माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू। फिर से बार बार वही चीज बता रहा हूं, बार बार वही चीज बता रहा हूं, गलती नहीं करना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? सबसे पहले एक्स बाई टू लिखा, जो है सो लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर चेक किया, निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, अगर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई टू। और नेक्स्ट 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 जो सबसे लास्ट स्टेप, मैंने पहले ही बताया है कि चक्रव्यूह भेदना है तो चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। तो आप फंस चुके हो इस क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंस आपको होना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, जिसको पेशेंस आ गया और जिसको पैटर्न आ गया भैया उसको मैथ्स आ गया, इसलिए बिना कोई टेंशन नहीं। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, वन अपॉन दिस, वन अपॉन दिस, वन अपॉन दिस, वन अपॉन, इसका क्या होता है फॉर्मूला, वन अपॉन, जल्दी से फास्ट बताओ आप, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो लिख दिया मैंने ये वाला फॉर्मूला, वन अपॉन दिस क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलना है, जल्दी से बोलना है, जल्दी से बोलना है। ये वाला नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, इसलिए यहाँ पे ये लिखा। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे। और यहाँ पे वन अपॉन दिस क्या फॉर्मूला था हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बिल्कुल भी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके सामने अभी लाइव टेस्ट होगा हमारा, लाइव टेस्ट आपके लिए। लाइव टेस्ट इसलिए होगा कि फॉर्मूला लिखना है आपके सामने, 9 फॉर्मूला मैं बना के देने वाला हूं, क्योंकि ये तो लिखा हुआ था, रेडीमेड था, लेकिन अभी रेडीमेड नहीं होगा, अभी आपके लिए मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं। इसलिए कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बस 1 महीने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके करियर के लिए है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होगा तो आप 3 मार्क्स नहीं, आप 10 से 12 मार्क्स मिस कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसी पे बेस्ड होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी में बेस्ड होने वाला है। इसलिए कहीं जाइएगा मत, थोड़ा टाइम दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, हमारा काम ही है पढ़ना पढ़ाना, तो इसके लिए टाइम तो है ही। तो फिर से देखिए, एक बार फिर से सारे फॉर्मूला को मैं फिर से लिखता हूं और आपके सामने ड्राइव करके दिखाता हूं, मैं आपके सामने मैं ड्राइव करके दिखाता हूं। एक बार अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से देखिए। फॉर्मूला फॉर्मेशन भी आपके लिए ही होगा, आ रहा है समझ? फॉर्मूला फॉर्मेशन भी आपके साथ ही होगा। जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ कोशिश तैयारी के लिए भी होती है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 9 के 9 फॉर्मूले, और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया देखो, आप अच्छे से ध्यान देना है एकदम। अगर ध्यान चला गया तो फॉर्मूला भूल जाओगे, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर पढ़ने से मतलब क्या है। मुझे मालूम है नॉलेज इज पावर, लेकिन पावर कब काम आएगा, जब आपके मार्क्स रहेंगे। इसलिए बिना 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 पेशेंस गवाए हुए इस फॉर्मूला को आज के आज ही याद करना है भैया। कब याद करेंगे, आज के आज याद करो आप, कल का इंतजार मत करो, कल को किसने देखा है। इधर देखो आप, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मेरे पास मालूम है, कॉम्बिनेशन खुद से बना रहा हूं, आ रहा है समझ में? ऐसे लिख दिया हमने। अभी तीनों पे स्क्वायर रूट लगाने वाला हूं, तीनों पे स्क्वायर रूट लगाने वाला हूं। 5th नंबर जो फॉर्मूला है, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जो 9 फॉर्मूला जो आपके लिए काफी टफ लग रहा था उसको आसान बना रहा हूं मैं, काफी जो टफ लग रहा था फॉर्मूला उसको आसान बना रहा हूं मैं। और टीचर का काम ही होता है कि जो भी स्टडी है उसको आसान बनाना है बस, लेकिन आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इस आसान बनाने का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, खुद से लिखो फॉर्मूला, आपको याद हो जाएगा। खुद से लिखो फॉर्मूला, आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो चुका था, तो अभी हमने क्यों ऐसा कर दिया, अभी हमने ऐसा क्यों कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, काउंटिंग नहीं भूलना है दोस्त, ये गलत बात है, काउंटिंग नहीं भूलना है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर डीएक्स, आप थोड़ा सा परेशान नहीं होना, एकदम पेशेंस के साथ, एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है। देखो फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, पढ़े एक बार, याद रखे 7 जन्मों तक। यस, आप हंस सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे हंसने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे है याद करवाना आपका। मेरा काम क्या है, याद करवाना है। जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ कोशिश तैयारी के लिए भी होती है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोने में लिख दो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भैया, क्या होता है, जल्दी से बोलो। अरे फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नॉर्मल फॉर्मूला याद नहीं है तो स्पेशल कैसे याद करेंगे। देखो आप, अगर हमने ए के जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। इसलिए tan टेढ़ा है, इसलिए 1/a
और tan इनवर्स x बाई ए लेते हैं भैया, x बाई ए लेते हैं। इसका डिराइव करके भी सिखाऊंगा मैं, घबराने की कोई बात नहीं है, इसको डिराइव करके भी सिखाऊंगा। तो एक फॉर्मूला ऐसे निकल गया, साइन मतलब सीधा है, अगर a का वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में। लेकिन साइन इनवर्स x बाई ए लिखना है दोस्त, x बाई ए लिखना है। मैंने पहले ही बताया tan टेढ़ा है इसलिए 1/a, साइन एस स्टार्टिंग विद एस, साइन मतलब सीधा है इसलिए 1/a लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे लिख दिया हमने साइन इनवर्स x बाई ए, क्योंकि ए के जगह पे 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। इसलिए दोस्त हमने 9 फॉर्मूले में से 2 को अभी मार गिराया है। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर चक्रव्यूह भेदना है तो चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा, इसलिए अभी जो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं थे हम लोग, अभी हम उसको भेद रहे हैं, क्योंकि हमने जान चुके हैं कि कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है और अभी हमने जो भी ट्रिक सिखाया उसको अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया दोस्त, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख सकते हो। शायद मेरा स्पीड फास्ट हो रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे से देखो सबसे पहले क्या करेंगे 1/2a लिख दो, 1/2a, यहाँ पे भी लिखो 1/2, ऐसा समझो कि a स्क्वायर क्या हो जाता है 2a हो जाता है। a स्क्वायर क्या होता है 2a होता है जब स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ऐसे लिख दिया हमने। फिर से क्या लिखूंगा लॉग लिखूंगा दोस्त, यहां पे याद रखना है, यहां पे याद रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट हमारा ऊपर रहना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट हमारा ऊपर रहना चाहिए। अगर यहां पे निगेटिव है ए तो इसलिए निगेटिव वाले को ऊपर रखेंगे, निगेटिव वाले को ऊपर रखेंगे और पॉजिटिव वाले को नीचे रखेंगे। यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हो आप लोग, बोलने की आजादी है, आजाद देश के रहने वाले हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो, कितने टाइम्स भी डाउट्स को पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने लगा दिया है, आपके सामने हमने 9 फॉर्मूले फॉर्म किया और फिर 9 फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, लॉग लिखो दोस्त, लॉग x प्लस जो है सो लिख दो, x प्लस जो है सो लिख दो और प्लस सी लिखना भूलना नहीं है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे क्या लिखोगे लॉग x प्लस जो है सो लिख दो, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। फिर से वहीं पे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन चक्रव्यूह में जो फंसेगा ही नहीं वो चक्रव्यूह को भेदेगा कैसे, इसलिए अभी लास्ट के जो 3 फॉर्मूला है एकदम आंखें खोल के पेशेंस के साथ। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, आवर स्टूडेंट शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, इसलिए मेंटली आपको एलिवेटेड होना है, आ रहा है समझ में, मेंटली अलर्ट होना है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होना है। मेंटली अलर्ट हो अगर आप तो देखो, आप सबसे पहले क्या करना है, मुझे x/2 फटाफट बोल दो, तीनों में लिखना है x/2 फटाफट x/2 तीनों में लिख दिया। फिर से क्या करना है, फिर से कंसेप्ट क्या बताया था, सेकंड स्टेप, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मुझे क्या करना है, जो फॉर्मूला है सो लिख दिया मैंने, जो फॉर्मूला है सो लिख दिया मैंने, जो फॉर्मूला है सो लिख दिया। डरने की क्या बात है, आ रहा है समझ में, डरने की क्या बात है जब कुमार सर का साथ है। इसलिए देखो आप यहाँ पे एज इट इज लिख दिया हमने, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर से नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे क्या किया था, x/2 लिख दिया, जो है सो लिख दिया। उसके बाद a स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस a²/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस यहीं पे तो धोखा खाते हैं हम, माइनस लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो तो -a²/2, और यहाँ पे क्या लिखना है, +a²/2। दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, अभी हम लास्ट मोमेंट पे हैं, लास्ट मोमेंट पे, लेकिन कैसे है, विनिंग से पहले सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी हमको एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखना है। इसमें क्या करना है, जब भी आगे का पार्ट लिखना है तो ऐसा एज्यूम करना है कि 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या है, तो ये है दोस्त, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे लॉग और जो है सो लिख दिया है, इसलिए यहां पे हमने लॉग जो है सो हमने लिख दिया, जो है सो लिख दिया, मतलब उसको 1/, कर दो, जो इंटीग्रेशन है उसमें लिख दो। यहाँ पे तो साइन इनवर्स x/a है। सो दोस्तों ये रहा आपके लिए स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, विश्वास मानिए, ध्यान रखिए, पेशेंस के साथ जाइए, आपको ये फॉर्मूला आज के आज ही याद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।